नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से करते हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है, आपको बता देते हैं कि झालावाड़ के मनोहर थाना से सबसे बड़ी जानकारी है। बारां के अंता से बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा ने किया सरेंडर। तो बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा ने मनोहर थाना कोर्ट में सरेंडर किया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि कामखेड़ा बालाजी मंदिर में दर्शन करने के बाद सरेंडर किया है। दर्शन करने के बाद कंवरलाल मीणा ने बताया जा रहा है कि सरेंडर कर दिया है। तो झालावाड़ के मनोहर थाना से सबसे बड़ी जानकारी ये है। तो बारां के अंता से बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा ने सरेंडर कर दिया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें कि बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा ने मनोहर थाना कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। सरेंडर से पहले विधायक ने मंदिर में दर्शन किए। दर्शन करने के बाद कंवरलाल मीणा ने कोर्ट में किया सरेंडर। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो झालावाड़ के मनोहर थाना से ये बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बारां के अंता से बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा ने सरेंडर किया है। तो बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा ने मनोहर थाना कोर्ट में सरेंडर किया है। सरेंडर से पहले एमएलए ने कामखेड़ा बालाजी स्थित मंदिर में किए दर्शन। इस अवसर पर समर्थक और भाजपा कार्यकर्ता रहे मौजूद। झालावाड़ के मनोहर थाना से बड़ी खबर आप देख रहे हैं। इस अवसर पर समर्थक और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। झालावाड़ के मनोहर थाना के से ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख रहे हैं। न्यायपालिका आदेश के लिए मैं आज कोर्ट में माननीय न्यायालय के सामने समर्पण कर रहा हूँ। अपील है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा याद नहीं है। मेरे जो एडवोकेट इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अनीश आलम मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अनीश, कंवरलाल मीणा ने सरेंडर कर दिया है, क्या जानकारी है बताइए। बारां जिले के अंता विधायक है, क्योंकि ये बारां जो झालावाड़ जिले के पूर्व में ये विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन अभी वर्तमान में बारां जिले के अंता विधानसभा से विधायक है। लेकिन कहते हैं कि इन्होंने काफी कोशिश की, लेकिन आखिर में इनको मानना ही पड़ा, कहना ही पड़ा कि न्यायालय का जो आदेश है उसको मैं पूरी पालना करूंगा, और उसी के तहत आज मैंने समर्पण किया है। सौरभ, ये पूरा मामला है आज से करीब 20 साल पहले का। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना विधानसभा क्षेत्र का एक गाँव था खाताखेड़ी ग्राम पंचायत। यहाँ पर उप सरपंच के चुनाव थे। उप सरपंच के चुनाव के दौरान ये जो विधायक है तत्कालीन तब के भाजपा के नेता थे, तो ये वहां पर पहुंचे और पुनर्मतगणना को लेकर ये वहां पर इन्होंने ग्रामीणों के साथ इन्होंने जाम वाम भी लगाया था। उसके बाद तहसीलदार है और तत्कालीन जो एसडीएम है उपखंड अधिकारी रामनिवास मेहता और पुलिस थाना अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और वहां पर इन्होंने जाम लगा रखा था। उसी दौरान रामनिवास मेहता के ऊपर इसने कंवरलाल मीणा ने उनकी कंठपट्टी पे रिवॉल्वर लगा दी थी, और उसके अलावा जो वीडियोग्राफी की जा रही थी वो कैमरे भी इनके समर्थकों द्वारा तोड़ दिए गए थे, और उसके अलावा इन्होंने राजकार्य में बाधा भी पहुंचाई थी। तो इसका मामला एसडीएम रामनिवास मेहता ने मामला भी दर्ज कराया था। राजकार्य में बाधा सहित विभिन्न धाराओं में इनके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। उसके बाद ये मामला चल रहा था कोर्ट के अंदर। उसके बाद अभी कुछ ही दिन पहले ही निचली अदालत ने इनको 3 साल के ट्रायल कोर्ट ने इनको 3 साल की सजा सुनाई थी, और उसके बाद इन्होंने हाईकोर्ट में भी इस तरह की अपील भी की थी, लेकिन सौरभ हाईकोर्ट ने इनकी सजा को बरकरार रखा था। उसके बाद कंवरलाल मीणा हारे नहीं और उन्होंने पूरा प्रयास किया, सुप्रीम कोर्ट गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ये जरूर है कि उन्होंने पुनर्विचार याचिका लगाई थी कि इस पर पुनर्विचार किया जाए, उस पर वापिस इस तरह की सजा को उनको कम किया जाए। लेकिन इसमें सौरभ सुप्रीम कोर्ट ने भी इन पर कड़ी टिप्पणी करते हुए इनको 15 दिन के अंदर सरेंडर करने के लिए इनको आदेश दिए गए थे। उसके बाद इन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन उसमें असफल रहे, और आज इन्होंने मनोहर थाना की एसडीएम कोर्ट के अंदर समक्ष इन्होंने सरेंडर कर दिया है। और उसके बाद अभी इनको मनोहर थाना की कोर्ट में यह है। उसके बाद अब देखते हैं कि इनको क्या जेल भिजाया जाएगा या पुलिस इनको कहाँ लेके जाती है, ये देखने वाली बात है। लेकिन ये जरूर है कि इसके अंदर कोर्ट का इन्होंने पालना की, और इन्होंने खुद भी कहा कि जो न्यायालय का जो आदेश है
उसको मानेंगे। इसमें हमारे द्वारा सवाल भी किया गया था उनसे कि भाई राज्यपाल इस सजा को माफ कर सकते हैं, लेकिन उसको भी वो टाल गए कि इसके बारे में उनको जानकारी नहीं है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने पुनर्विचार याचिका जो लगाई थी उसके बारे में भी उन्होंने कहा कि इसके बारे में ज्यादा जानकारी सुप्रीम कोर्ट के जो उनके वकील हैं वो देंगे। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं सौरभ कि इन्होंने अपनी तरफ से बचने के पूरे प्रयास किए, लेकिन न्यायालय के सामने उनको झुकना पड़ा और आज सरेंडर करना पड़ा। जी सौरभ। बिल्कुल अनीश, अगर बात किया जाए तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी, किस बात की दबंगई कि इन्होंने पिस्तौल निकाल दिया, किसी की कनपटी पर रख दिया? अब इतने लंबे इंतजार के बाद अब फैसला सामने आ रहा है। अभी फैसला क्या कि इन्होंने इनको झुकना पड़ा? देखिए, कहते हैं ना कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। आपका कोई भी रसूख हो, लेकिन जो कानून है, जो नियम है, उसी के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। जी बिल्कुल, वो तो जग जाहिर है और उन्होंने मान भी लिया। इसी तरह में अंतिम क्षणों में उन्होंने मान भी लिया कि कोर्ट का जो आदेश है, न्यायालय का जो आदेश है, मैंने उसको सम्मान किया। सम्मान के तहत आज मैंने आत्मगमन कर दिया है। हालांकि इन्होंने प्रयास तो काफी किए थे कि निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट भी गए, हाई कोर्ट में इनकी सजा बरकरार रखी गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी गए, वहां भी इनको कड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की सामना करना पड़ा उनकी टिप्पणी का, और 15 दिन में सरेंडर के लिए उन्होंने आदेश भी दिए। उसके बाद जैसा कि बता रहे हैं लोग, सूत्र बता रहे हैं कि उन्होंने राज्यपाल से भी गुहार की कि राज्यपाल इस तरह की सजा को माफ कर सकते हैं, लेकिन उसके सवाल पर उन्होंने उसको बाईपास कर दिया और टाल दिया कि उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। हालांकि ये जरूर है कि अब उनका पुराना मामला था। हालांकि इस तरह के जो कमललाल मीणा के अगर हम पुराने रिकॉर्ड देखें तो उनके इस तरह के मामले पहले भी आए, कई बार दबंगई के और कई तरह के मारपीट के। एक बार अकलेरा के अंदर भी समाजसेवियों द्वारा वो निकाला जा रहा था उनका जुलूस और रैली, तो उस दौरान भी इन्होंने लाठीबाठी की थी। उसको भी काफी राजस्थान के अंदर उसको लेके भी काफी चर्चा का विषय बने रहे थे ये। तो ऐसे में इनकी ये कह सकता है कि कंट्रोवर्सी में बना रहना इनका पुराना अंदाज है या पुराना तरीका है। जी सौरभ। बिल्कुल अनीश, देखिए जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये शुरू से ही दबंग प्रवृत्ति कर रहे हैं, जिसी का खामियाजा ये हुआ कि अब इनको सरेंडर करना पड़ा। अब आगे की प्रोसीजर की अगर बात करें तो क्या होगा, क्या हो सकता है, संभावनाओं पे अगर बात करें तो? देखो, संभावना तो यह है कि अगर हम देखें कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी इस तरीके सरकार से, मुख्यमंत्री भजन लाल से और प्रदेश से इनके विधायक की खत्म करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक उनकी सजा होने के बाद, 3 साल की सजा सुनाने के बाद भी उनकी विधायक अभी तक बरकरार है। तो ऐसों को लेकर कांग्रेस भी काफी प्रयास कर रही है कि इनके विधायक की तुरंत प्रभाव से समाप्त की जाए, क्योंकि इस तरह का कानून है कि अगर किसी विधायक को सजा हो जाती है 2 साल से ज्यादा है 3 साल की, तो उसको उसकी विधायकी छोड़नी पड़ती है या उसको विधानसभा से उसको हटा दिया जाता है। लेकिन अब कांग्रेस इसका इंतजार कर रही है कि अब उसको, क्योंकि अब उन्होंने सरेंडर करते हैं, तो अब इसमें कब इसको इसकी सदस्यता, एमएलए की सदस्यता कब इसकी बर्खास्त होती है, कब इसको निरस्त किया हटाया जाता है, ये देखने वाली बात होती है। और रही बात इसके चुनावी कैरियर की, तो ये कह सकते हैं कि चुनावी कैरियर तो इनके एक तरह से बहुत ज्यादा, इनके भविष्य के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित हुआ है, क्योंकि इस तरह के विधायक को इस तरह की सजा होती है तो उसमें ये जरूर है कि इनकी विधायकी तो जाएगी, सॉरी आगे के भविष्य भी इनके लिए काफी नुकसानदेह होगा। चलिए अनीश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सरेंडर से पहले एमएलए कामखेड़ा बालाजी स्थित मंदिर में पहुंचे, दर्शन किए।